बढ़ता है उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता भी कम हो जाती है। तो हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जो हमारे वायु को बढ़ाएगी। ज्यादा खाने से कफ बढ़ेगा, कम खाने से वायु बढ़ेगा, और ये है ही कोरोना वात और कफ को बिगाड़ने वाला। समझ गए? तो हमें दोनों नहीं करने, हमें पर्याप्त मात्रा में खाना है। और विहार में दो चीजें होती है, निद्रा और ध्यान। तो निद्रा हम सब ने काफी बार हमने बताया है कि यदि समय पे आप निद्रा लेते हैं तो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। निद्रा एकदम सुखम दुखम पुष्टि ही कार्य बलाबलम। बल, सुख, पुष्टि, ये तीनों चीजें हमें रोग प्रतिकारक क्षमता का लक्षण है। जिसकी रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी है उसका बल भी अच्छा है, उसको संतुष्टि का साधन अच्छा रहता है, और पुष्टि उसकी अच्छी होती है। तो जल्दी सोता है उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता बनती है। और आधुनिक विज्ञान के अनुसार रोग प्रतिकारक क्षमता के लिए आवश्यक जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स है वो भी फॉर्म होते हैं यदि आप 9 से 12 के बीच में सो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि निद्रा हो गई, और अपना क्या ध्यान या योग। तो हमने देखा कि जो रोग प्रतिकारक क्षमता बिगाड़ने में एक और कारण है चिंता नाम च अति चिंतना। तो जो चिंता करता है उसका भी रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है। तो इसके लिए आयुर्वेद में बताया है कि धी धृति स्मृति विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। मन के दोषों का जो परम औषध है वो क्या है? बुद्धि और धैर्य के साथ जीवन में विज्ञानमय आध्यात्मिक जीवन, मतलब जीवन में जो आध्यात्मिक जीवन का हम अनुसरण करते हैं तो हमारे अंदर आध्यात्मिक विज्ञान की जागृति हो जाती है, और इससे हमारा मन शांत होता है और चीजों को यथा रूप में या तथ्य के रूप में स्वीकार करना हमें बहुत ही आसान होता है। और व्यायाम, तो हमें सीमित तरीके से व्यायाम करना चाहिए। अति प्रमाण में भी व्यायाम करने से वात बढ़ता है और कम करने से भी कफ बढ़ता है। तो हमें देखना है कि हमें सीमित व्यायाम करना है, और हर एक का सीमित व्यायाम करने का जो तरीका है हमने बताया था, आपको पहले भी बताया है कि मुंह से श्वास चालू हो जाने का मतलब है आपकी शक्ति समाप्त हो गई। तो नाक से श्वास लेते लेते आप जितना व्यायाम कर सकते हैं उतना ही व्यायाम करना है। तो दिन ब दिन आपका व्यायाम करने की कैपेसिटी बढ़ सकती है, लेकिन इतना ध्यान में रखिए, मास्क पहन के जब आप व्यायाम करने के लिए बाहर जाते हैं चलने के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका सर दर्द ना हो और मुंह से श्वास चालू ना हो। सर दर्द का मतलब है आपको ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, इसकी वजह से नाक को ढके होने की वजह से। यदि आप चलने के लिए जाते हैं तो ऐसी जगह पे चलिए जहाँ प्रदूषण नहीं है, जहाँ कोरोना वायरस उस प्रदूषित एयर में नहीं रहेगा, ऐसा प्रदेश देखिए, या फिर घर में ही चलिए। हाँ, नहीं तो फिर खुले ग्राउंड में आप जा सकते हैं जहाँ कम से कम लोग हैं, जहाँ आप मास्क को उचित तरीके से मास्क को निकाल के आप चलने के लिए भी सुरक्षित जगह हो सकती है। मास्क को निकाल के आप चलेंगे इस हद तक वो सुरक्षित जगह है। नहीं तो आप चलेंगे और मास्क पहन के चलेंगे तो ऑक्सीजन के अभाव में आपको सर दर्द हो सकता है, या चक्कर आ सकते हैं, या फिर थक जा सकते हैं। तो इसलिए व्यायाम कितना करना है, हमें हमारी शक्ति के अनुसार करना है। तो हमने 5 चीजें देखी, क्या करना है? लघु, उष्ण और मात्रा युक्त भोजन, निद्रा उचित तरीके की निद्रा होनी चाहिए, ध्यान कैसा होना चाहिए, और हमें एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। ये 5 चीजों से हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। 5 चीजें जो हेमंत ऋतु में करनी है, जिसकी वजह से आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता द्विगुणित नहीं अनेक गुणित हो जाएगी। क्योंकि हमारा सौभाग्य है, आने वाला समय हेमंत ऋतु का है। हेमंत ऋतु भारत में सबसे अच्छा शक्तिशाली, शक्ति देने वाला ऋतु है। इसमें लोगों की रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत हद तक बढ़ती है यदि वो इस तरीके से बर्ताव करते हैं। कौन सा तरीका है? सर्वप्रथम है, आप अभी, मैं
इसको पहले ये कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। आप अगली क्लास में चलें। तो रोग प्रतिकार क्षमता, हेमंत ऋतु में हम अभी तक क्या कर रहे थे, वर्षा ऋतु की वजह से हम लोग केवल एक सब्जी, एक ग्रेन, एक ऐसे तरीके से जा रहे थे। अभी समय आ चुका है कि हम अभी मल्टी ग्रेन, मल्टी मिक्स वेजिटेबल्स, मल्टी मिक्स ऑयल और मल्टी मिक्स फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन ठंडे फ्रूट्स नहीं। लेकिन हेमंत ऋतु में क्या करना है, पहला चीज है मल्टी, मल्टी ध्यान में रख सकते हैं, मल्टी ग्रेन, मल्टी मिक्स, मल्टी रोटी खा सकते हैं। दूसरी चीज है अभ्यंग। तो हमें ध्यान में रखना है, हम अभ्यंग स्नान दिवाली से शुरू करते हैं। कुछ संस्कृतियों में तो सब लोग आप तिल के तेल से या सरसों के तेल से ठंडी के अनुसार पूरे शरीर का, गले से नीचे पूरे शरीर का अभ्यंग शुरू करिए। रोज अभ्यंग करेंगे तो इससे वात शांत होता है, जिससे रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ती है। इसमें केवल एक ध्यान में रखना है कि यदि बुखार है और खांसी है, ऐसे दो लोगों को अभ्यंग नहीं करना है, बाकी सब लोग अभ्यंग कर सकते हैं। कुछ लोगों को यदि गर्म तेल से कुछ एलर्जी जैसा लगता है तो वो लोग कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज है व्यायाम। तो हमने अनेक वीडियोस में पहले भी बताया है कि व्यायाम आपको इतना करना है जितनी आपकी शक्ति है। अपनी शक्ति कैसे पता चलेगी, नाक से जब तक श्वास चलता है तब तक आपकी शक्ति है व्यायाम करने की। तो आप कोविड हुए लोग हो, जिनको नहीं हुआ है ऐसे हेल्दी लोग हो, या फिर कोविड होने के बहुत दिन के बाद पोस्ट कोविड आपको सिम्टम्स हो, सभी लोगों को यही चीज ध्यान में रखना है कि आपका नाक से श्वास जब तक चलती है तब तक ही आपके अंदर व्यायाम करने की शक्ति है। तो व्यायाम उतना ही करना है, कुछ भी करें, चलने का, भागने का, उठा बैठक करने का, कोई भी योगासन या व्यायाम करेंगे तो उसमें ध्यान में रखना है कि जब तक नाक से श्वास ले सकते हैं तब तक हम व्यायाम तब तक ही कर सकते हैं। और चिंता मत करिए, ठंडी के समय आपकी श्वास की शक्ति बढ़ने लगती है। 4, निद्रा। तो सबको हेमंत ऋतु में बहुत अच्छी तरह से नींद लेनी चाहिए। नेचर ने भी ऐसी व्यवस्था की है, सूरज जल्दी डूब जाता है और सूरज लेट उगता है। तो नेचर ने भी हमें वो समय दिया है कि इस समय 13 घंटे की रात होती है, और ये 13 घंटे की रात में आप 1-1.5 घंटा ज्यादा सो सकते हैं। जैसे कि 9 बजे सो जाएंगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो ब्रह्म के समय 96 मिनट्स बिफोर सनराइज, मतलब कितना होता है, समझो 7 बजे सूरज उगता है तो 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो आप 5 बजे तक भी सोएंगे तो 5 + ये 3